अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम होगा आपका किचन एंड मोर में। तो आज हम बनाएंगे बटर चिकन की रेसिपी मैं आज आपको दूंगी। और साथ में मैंने बनाई थी बटर नान। तो आइए मैं बताती हूँ आपको इसमें मैंने क्या क्या डाली हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें डाली हूँ मैंने 6 बड़े साइज़ के टोमेटो, 3 कांदा डाली हूँ काट के, थोड़ी सी कोतमीर की डंडी, 20 काजू, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, 4 इलायची डाली हूँ, 1 चम्मच भर के मिर्ची की पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 4 छोटी इलायची ग्रीन वाली, और थोड़ी सी आधा चम्मच शक्कर और आधा चम्मच कस्तूरी मेथी। इसमें पानी डाल के हम लोग इसको पकाएंगे थोड़ी देर। और साथ ही में मैंने ना एक दिन पहले इसने ना चिकन को ना मैरिनेट करके रखी थी फ्रिज में रात में ही। तो ये चिकन तंदूरी का मसाला मैंने इसको मैरिनेट की थी। तो आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं, चैनल पे है चिकन तंदूरी की। तो वही मसाला मैंने इसमें लगाई हूँ। और इसको हम लोग अभी फ्राई करेंगे, मतलब शैलो फ्राई करेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना हमें, हल्का सा सिर्फ इसको पकाना है। तो फ्राई पैन में मैंने ना तो मैंने तवे पे तेल डाली हूँ थोड़ा सा, और उसी में हम लोग इसको ना थोड़ा पका लेंगे। अगर आपको इसको मैरिनेट करना है तो आप इसमें 1 चम्मच भर के अपनी लाल मिर्ची पाउडर है, थोड़ा सा 2 चम्मच भर के दही है, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक टेस्ट के हिसाब से, 1 चम्मच भर के तंदूरी मसाला, थोड़ा सा फूड कलर है, और जीरा पाउडर, काला मिरी पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला है, और आधा चम्मच कस्तूरी मेथी। ये सब डाल के ना आप इसे अच्छे से मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको फ्राई करना, आप नॉर्मल भी चिकन फ्राई करोगे इसे खाने के लिए, तभी भी आप खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मेरा ना फ्राई करके हो रहा है। इसी तरीके से ना मैं दूसरा जो और बचा है वो भी फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर जो हमने पकने के लिए रखे थे टोमेटो कांदा जो हमारा था, अच्छा इसमें ना हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पकाना है इसको, जितना हो सके उसको ड्राई करना, और टमाटर का छिलका निकलने तक इसको पकाना है हमें। मतलब अच्छे से इसको सॉफ्ट होने देना, एकदम नरम हो जाएगा, फिर हम लोग इसे अच्छे से बर्न कर देंगे बाद में। ठीक है, ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको पीसेंगे। और वही इसी तरीके से ना मैंने सारा चिकन ही देखिए फ्राई कर दी थी। अब इसे ना हम लोग ना सेगड़ी पे मैं डालूँगी, और गैस पे ना उसको ना थोड़ा स्मोक दे दूँगी, तो थोड़ा सा क्या तंदूरी का फ्लेवर आना चाहिए ना अपना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारा चिकन जो पहला भी मैंने फ्राई की थी वो भी, और दूसरा टाइम का जो डाली थी वो भी साथ में निकाली हूँ, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर ली थी। और यहाँ पर ना मैंने ना ये जाली इसके ऊपर रख के ना इसको थोड़ा सा स्मोक दे दूँगी, मतलब गैस के ऊपर थोड़ा सा वो करेंगे। अगर आपको नहीं करना है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कोयले का धुआं इसमें दे के इसको नॉर्मली आप स्मोक दे सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको करी थी क्योंकि अच्छा लगता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पूरा मैंने जितना चिकन था पूरा करके मैं इसे ठंडा करने रख दूँगी। और साथ ही में जो मसाला था ना हमारा जो गल गया था, उसको मैंने ठंडा करके यहाँ पर मिक्सर में डाल के ना पीस ली हूँ। अच्छा, इसको ना मिक्सर में डाल के जब पीसेंगे ना एकदम बारीक पेस्ट करना है। और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ना उसको छन्नी से छानना है। अगर आपको नहीं छानना है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैंने छान के ना, हस्बैंड ने मुझे छान के दिए थे अच्छे से, मैंने छान के इसको पूरा निकाली थी। इसका ना एकदम क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए ना, इसलिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई में ना तेल और बटर डाल दी थी, और उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और आधा ना कांदा मैंने बारीक चॉप करके डाली हूँ। अच्छा, कांदे को ना हम फ्राई नहीं करेंगे, अच्छा ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसे ही नरम होने देना थोड़ी देर। और उसी में हम लोग जो हमारा जो मसाला है जो पीसे हुए हैं वो डाल देंगे। ठीक है, जो पेस्ट मैंने पीस के रखी थी ना वो डालेंगे। उसको अच्छे से हम लोग जितना मतलब ऑयल बटर छूटेगा ना उतना हम लोग उसको भूनेंगे उतनी देर तक अच्छे से। अब इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है, बस इतना ही मसाला था जो हमने पकाए थे ना, वही मसाला था। और यहाँ पर ना जो चिकन मतलब ठंडा हो गया था ना, तो हस्बैंड मेरे बेचारे काट के दे रहे थे, बोले ला मैं करके देता हूँ, क्योंकि कब से मैं कर रही थी ना इसलिए, और काम भी बहुत सारा था देखिए। अच्छा गाइस, मैंने ना इसके साथ साथ ना मैंने ना नान के लिए भी मैंने आटा गूँध ली थी शाम को ही। लेकिन जब मैं नान बनाने ली ना तो मेरे से मतलब जैसा बनना चाहिए था ना वैसा नहीं बना था। फिर मैंने दूसरी बार ट्राई करी तो अच्छा बना। मैं आपको दिखाऊंगी, इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना मसाला ना अच्छे से पक रहा है। अब इसे हम लोग और पकने नहीं देंगे क्योंकि फिर वो गाढ़ा हो जाएगा ना, इसलिए। तो इसमें ना हम लोग हमारा चिकन जो हमने काट के रखे थे ना वो डाल देंगे। अगर आपको बोन के साथ लेना है आप बोन के साथ भी ले सकते हैं। मैंने ब्रेस्ट का हिस्सा ली थी, अच्छा मतलब बोनलेस वाला। आप अगर आपको हड्डी के साथ बनाना है तो आप हड्डी के साथ वाला भी चिकन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप बिना हड्डी वाला ही ले लें। तो देखिए इसको अच्छे से ना हम लोग 2 मिनट के लिए रखेंगे, फिर इस पर ना हम लोग ना फ्रेश क्रीम डाल देंगे थोड़ा सा, और फिर इसको ना हम लोग ढक के रख देंगे, आराम से पकते रहेंगे अपना स्लो पे। बाद में हम लोग इसको फिर देखेंगे। तो देखिए मैंने थोड़ी फ्रेश क्रीम डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली हो, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत क्रीमी क्रीमी बन गया था एकदम। तो मतलब खाने में बहुत ही टेस्टी था, आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत इजी रेसिपी है और फटफट हो जाती है मतलब।
बस चिकन को आप मैरिनेट करके रख देना और प्यूरी जो है वो एक साथ पकानी है आपको, बाद में इसको छान के अच्छे से बस उसको बनाना है। अच्छा, इसको स्लो पे ढक के रख देंगे अभी थोड़ी देर। और यहाँ पर ना मैंने ना नान के लिए जो मैंने बटर नान बनाना था उसके लिए ना मैंने आटा ये शाम से ही मतलब गूंद के रखी, 2-3 घंटा अपने को ना गूंद के रखना था। तो मैंने इसमें ईस्ट सब डाल के बनाई थी। मैं इसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह बाद में दूंगी, क्योंकि जिस तरीके से बना था ना मतलब तो मेरा थोड़ा सा वो हो गया, इसलिए मैंने आपको रेसिपी नहीं दी इसकी। तो यहाँ पर देखिए सालन अपना अच्छे से बन गया है। अब ये पूरी तरीके से पक गया। इसमें मैं ना थोड़ी सी धनिया डाल दूँगी और इसको ढक के ना साइड में कर दूँगी। उसके बाद मैं अपना जो रोटी बनानी मुझे तंदूरी वो बना दूँगी। ठीक है, तो गाइज़ आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। देखिए है ना, ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना रोटी बना के ना, मैं आपको बता रही शॉर्टकट में, मैंने रोटी बना के कढ़ाई को गर्म करके अच्छे से मैंने उसके ऊपर डाल दी थी रोटी। और मेरी रोटी ना मतलब ऐसा हो गया था ना, कढ़ाई के ऊपर ही चिपक गई थी गाइस, तो बनी ही नहीं। मतलब इतना अच्छा बना था नान, मतलब क्या ही बताऊँ, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने ना क्या कर दी, छोड़ दी, इसको हटा दी। इतना अच्छे से मतलब मैंने पूरा प्रोसेस सही से करी, लेकिन जो मतलब मेरा बेटा बोल रहा था पानी मतलब लगा के आपको डालनी चाहिए थी रोटी, मैंने ना पानी इतना लगाई नहीं थी, डायरेक्ट मैंने रोटी कढ़ाई के ऊपर लगा दी थी। देखिए पूरा अच्छे से इतना बना था और मैंने बटर वटर सब लगाई थी, लेकिन नहीं बना। कोई बात नहीं, तो मैंने अपने तरीके से ना दूसरे तरीके से फिर आइडिया लगा के बना दी फिर, क्योंकि फिर आटा वेस्ट हो जाता मेरा, मुझे समझ में नहीं आया था मैं कैसे बनाऊँ। मैंने नान के लिए अपना आटा गूंद के रखी थी, इसलिए मैंने आपको इसकी रेसिपी नहीं दी हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी दूँगी। ये देखिए पूरा ना चिपक गया था, तो हस्बैंड बोले जाने दे। तो फिर मैंने ना दूसरे फिर अपनी तरीके से ना रोटी बना के डायरेक्ट, फिर वो भी नान अच्छे बने थे, एकदम सॉफ्ट बने थे और बटर नान बने थे। देखिए इस तरीके से ना मैंने नॉर्मल अपना जो रोटी बनाते ना वैसा ही बना के बेल के अपना फिर उसको तवे पे ना सेक दी थी। तो गाइज़ आपके साथ भी कभी होता है क्या? मेरे साथ पहली बार हुआ है, क्योंकि मैंने इसको पहली बार ट्राई की थी रेसिपी देख के। रेसिपी तो पूरी बराबर थी, सही थी, लेकिन जो कढ़ाई के ऊपर डाल के बनाना था वो मेरे से सही से नहीं बना। तो फिर मैंने ना इसको डायरेक्ट वो कर दी, तवे पे बना दी। मैं ये सब वीडियो नहीं डालने वाली थी, ये सारा वीडियो नहीं डालने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं बोली आपको दिखा दूँ कि कभी कभी किसी के साथ भी होता है। तो मैंने कभी आप ट्राई करो तो ऐसा नहीं करना। तो देखिए मैंने इस तरीके से फिर ना बाद में बनाई। मेरे को फिर दिमाग में आया कि मेरे पास जाली तो है, फिर मैंने जाली पे रख के ना मेरा पूरा नान ना अच्छे से एक तरफ से सेक दी। तो बहुत ही अच्छा बना था माशाल्लाह, एकदम बटर नान, एकदम सॉफ्ट और अंदर से ना जाली वाला बना था अच्छे से। बच्चे लोग ने बहुत शौक़ से खाए माशाल्लाह, और अच्छा बना था गाइज़। तो मेरा आटा वेस्ट नहीं हुआ माशाल्लाह, और बटर चिकन भी बहुत अच्छा बना था, और ये भी। तो आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए मैंने इस तरीके से ना 2 बना के सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, और इसी तरीके से मैंने फिर ना बाद में ये देखिए बहुत अच्छा बना था, फ्लफ़ी और अच्छा। मैंने इस पर बटर लगा दी थी ना, तो एकदम सॉफ्ट बना था एकदम। तो मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो डाली गाइस। मेरी इस रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, नए होंगे तो सब्सक्राइब करना। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे नान मतलब बना ली थी, और मतलब सालन के साथ, बटर चिकन के साथ। आप भी इसे ट्राई करना घर पे, बहुत इजी रेसिपी है। इंशाल्लाह फिर कभी आपको इसकी रेसिपी दूंगी, लेकिन अभी आप बटर चिकन की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और दिखने में जितनी अच्छी दिख रही उतना खाने में भी अच्छी है, तो आप ज़रूर ट्राई करना। और गाइज़ ये तो खाना तो खा लिए सब ने। उसके बाद किचन का जो हाल था, फिर मैंने पूरा काम करी किचन में। मुझे काम करते करते बज गए 11:30, क्योंकि बर्तन इतने सारे जमा हो गए थे। तो देखिए मैंने पूरा किचन साफ़ कर दी, और मैंने पूरे बर्तन तक घस के पूरा 11:15 से 11:30 हो गए। उसके बाद मैं फिर अपना सोने के लिए गई, क्योंकि जब कुछ चीज़ नहीं ट्राई करते ना तो उसमें काम भी बढ़ जाता है। बेचारे हस्बैंड भी मुझे मदद करते, ऐसा नहीं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की, जैसे चिकन वो करने में, मसाला वो सब करने में। तो गाइज़ आपके घर में भी ऐसा कोई आपको हेल्प करता है क्या? तो ज़रूर बताना, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।